जय हिंद सर। देखिए आज क्लास 10th वालों का जो ये वीडियो बना रहे हैं स्पेशली फिजिक्स के लिए। और जो बच्चे फिजिक्स अब तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो वीडियो को जरूर देख लेंगे ताकि उनका बोर्ड्स अच्छा जाए। और दूसरी बात, जो बच्चे वीडियो देख रखे हैं या जिन्होंने पढ़ रखा है वो रिवाइज कर लेंगे शॉर्ट में, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्वेश्चन एमसीक्यू आने का मतलब सीधा सीधा है कि आपको पूरे डिटेल में पता होना चाहिए कौन सा क्या है कौन क्या है, ठीक है, पूरा बेहतरीन तरीके से। तो हम लोग समझते हैं मिरर पढ़ना है, दर्पण, ठीक है। मच्छर बहुत उड़ रहे इधर उधर, तो देख रहे हैं क्या व्यवस्था बनाए, ध्यान से सुनो, समझते हैं खतरनाक है और इससे थोड़ा बच के रहें। काटेगा सब रात को गाना गा गा के, और फिर आप गाना गाओगे डॉक्टर के पास जाके, और डॉक्टर का जानते ही हैं ऑपरेशन में बहुत आगे रहता है। चलो कोई नहीं, खैर शुरुआत करते हैं और समझते हैं हम लोग दर्पण के बारे में। दर्पण क्या होता है, दर्पण बनता है कैसे, गांव की भाषा में जिसको सब शीशा कहता है, जिससे हम सुंदर सा मुखड़ा देखते हैं, सुंदर सा मुखड़ा, चांद का टुकड़ा, है ना। ध्यान से देखो समझो, वो चीजें जो हम देखते हैं वो मिरर है, वो दर्पण है। दर्पण क्या होता है, दर्पण बनाने के लिए हम लोग एक कांच लेते हैं, नॉर्मल सा कांच जैसा भी होता है। कांच वास्तव में पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, उसके आर पार देख सकते हैं आसानी से। तो कांच को लेकर के कोई प्लेट, वही जो घरों में इस्तेमाल होता है नॉर्मल कांच, वही, ठीक है, उसके एक हिस्से की तरफ पेंट कर देते हैं। पेंट करना मतलब कलर कर देते हैं, तो दूसरा हिस्सा ऑटोमेटिकली प्रकाश की किरणें जब उस पर गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, मतलब परावर्तित हो जाती है, तो दर्पण बन जाता है। दर्पण बनाने के लिए क्या करते हैं भाई, तो कोई खोखला जो गोले का कांच ले लेते हैं। गोले का कांच होना चाहिए, खोखला होना चाहिए। खोखला का मतलब ये बीच से, मतलब ऐसा हो, बीच में इसमें स्पेस हो कुछ, ठीक है, होलो टाइप का। होलो माने खोखला, कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा बीच में जो है सॉलिड ना हो, ठीक है, तो खोखला हो। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मिड से काट देते हैं। बीच से जब आप काट दोगे तो ये दिखेगा कुछ ऐसा, ऐसे तो दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा, दिखेगा ना, हाँ ठीक है, तो इस टाइप का दिखेगा। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनेंगे, तो थोड़ा सा ये वाला हिस्सा निकाल देते हैं, इतना। जानते हैं क्यों, क्योंकि जब आप प्रकाश की किरणें, जब आप इसमें टॉर्च को जलाओगे, जब टॉर्च को गिराओगे, और अगर ये मान लो पूरा इस तरह से राउंडिंग रहेगा, पूरा राउंडिंग रहेगा अधिकतम, तो प्रकाश की किरणें इस वाले पोर्शन पे पहुंचेगी नहीं, यहां भी नहीं पहुंचेगी। प्रकाश की किरणें सीधा इधर तक पहुंचेंगी। जब आप टॉर्च जलाओगे तो प्रकाश की किरणें इधर पहुंचेगी नहीं, तो रिफ्लेक्शन थोड़ा दिक्कत कराता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इतना हिस्सा निकाल देते हैं पूरा, ताकि हम लोग रिफ्लेक्शन सीधा एकदम अच्छे से हो और अच्छे से देख पाए। तो मिरर जो होता है उसका बीच का ज्यादातर इतना हिस्सा निकाल दिया जाता है, ठीक है। मिरर बनाने के लिए खोखला गोले का कांच लेते हैं, बीच से काट देते हैं, और उसके एक हिस्से की तरफ कर देते हैं हम लोग पेंट। एक हिस्से की तरफ क्या कर देते हैं, पेंट, पेंट कर देते हैं। तो जैसे आप पेंट कर दोगे, ये पीछे ना, ये बाल नहीं बना रहे हैं, डिजाइनिंग नहीं चल रही है, ठीक है, ये हम कलर कर रहे हैं। क्या मार रहे हैं, कलर, कलर माने पेंटिंग। तो पेंट जैसे ही मार देंगे तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाता है, परावर्तक तक, ये वाला हिस्सा परावर्तक तक, मतलब रिफ्लेक्टेड प्लेन बोल सकते हैं आप, जिससे जो ये प्रकाश की किरणें आए और टकराए, टकरा करके मुड़े, आए टकराए टकरा करके मुड़े, उसको क्या कहते हैं, परावर्तक तल, ठीक है। और पीछे क्या कर दिया, कलर। कभी कभी पूछ देता है कलई किसका करते हैं, तो हम लोग लाल ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, FeO का। किसका प्रयोग करते हैं, लाल ऑक्साइड का, FeO, फेरस ऑक्साइड, इसका प्रयोग कर सकते हैं। और भी जो है किस वस्तु का इस्तेमाल कर सकते हैं, पेंट के साथ मिला करके इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, लाल ऑक्साइड का, FeO का। चलिए कोई बात नहीं। दर्पण इस हिसाब से कितने बने, दो बन सकते हैं। एक ऐसा जिसमें पीछे की तरफ कलई हो, और एक ऐसा जिसमें अंदर की तरफ कलई हो। जिसमें पीछे की तरफ कलई होगी तो अंदर की तरफ प्रकाश की किरणें जाएंगी, टकराएंगी, मुड़ेंगी, ठीक है। और जिसमें कलई मान लीजिए अंदर की तरफ होगी, उसमें प्रकाश की किरणें बाहर से आएंगी और टकरा करके ऐसे मुड़ेंगी, ऐसे मुड़ेगी। समझ आ रहा है, ऐसे प्रकाश की किरणें आएंगी, ऐसे मुड़ेगी, ऐसा होगा। दो टाइप का दर्पण, कितने प्रकार का, दो प्रकार का, ध्यान रखेंगे। दर्पण वैसे तो दो प्रकार का होता है, ध्यान से सुने, समझते हैं। तो दर्पण किसे कहते हैं भाई, दर्पण बनाने के लिए खोखला गोले का कांच लेते हैं और उसको बीच से काट देते हैं, उसके एक हिस्से की तरफ क्या कर देते हैं, कलई, तो दूसरा हिस्सा परावर्तक तल बन जाता है। इस हिसाब से दर्पण दो टाइप के होते हैं। एक ऐसा दर्पण होता है जिसमें इधर की तरफ कलई होती है। वास्तव में अगर ऊपर देखा जाए तो दर्पण दो होते हैं, एक गोलीय दर्पण होता है जो गोले से बनता है, और एक ऐसा दर्पण होता है जो प्लेन से बनता है, समतल से। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है तो एक ऐसा मिरर होता है जो कि जो प्लेन मिरर होता है, समतल दर्पण होता है, और एक ऐसा दर्पण होता है जो गोले से काट के बनता है। तो हम गोले वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है। समतल दर्पण की बातें थोड़ी सी बता दें।
जिस दर्पण का परावर्तक तल समतल हो, जैसे जो घरों में हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, जैसे जो खिड़की उड़की में इस्तेमाल होते हैं, तो वो समतल दर्पण होते हैं। कौन सा दर्पण? पकड़ के खा जाए भाई, किधर भाग रहा है, ध्यान से, वो समतल दर्पण है। डर गया? पावर है, अच्छा भी समझ रहा हमारी बात। सुने, वो समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक तल क्या हो? समतल। इसे टच करके देखिए एकदम बराबर है तो क्या कहलाएगा? समतल दर्पण। ठीक है, उसमें उसको बनाने के लिए क्या करते हैं कि नॉर्मल सा कांच लेते हैं, उसको काट करके एक हिस्से की तरफ उसको कलई कर देते हैं, एक हिस्से की तरफ कलई कर देते हैं, तो दूसरा हिस्सा अपने आप परावर्तक तल हो जाता है, प्रकाश की किरण उस पे आती है, टकराती है, मुड़ जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं समतल दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है? जो दर्पण गोले खोखले को आंख से मध्य से काट करके बनाया जाता है, उसके एक हिस्से की तरफ कलई पकड़ लेंगे, किधर गया, भाग जा रहा है, ध्यान से, बहुत खतरनाक है मच्छर, समझे। तो जिस दर्पण को बनाने के लिए उसको बीच से काट करके उसके एक हिस्से की तरफ कलई कर देते, तो उसको हम लोग कहते हैं गोली दर्पण। मानेगा नहीं, इसका भी मन चाह रहा है ना कि वीडियो में हम आए, चल 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 परिचय करा देंगे हम। क्या नाम है तुम्हारा? निरहुआ? चल बता देंगे, ध्यान से सुनो, देखो जरा। तो इस दर्पण को हम लोग कहते हैं कौन सा दर्पण? गोली दर्पण। गोली दर्पण दो टाइप की, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। जिस दर्पण में कलई उभरे हुए भाग की तरफ होती है, दबा हुआ भाग परावर्तक तल होता है, उसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, ठीक है, कॉनकेव मिरर। जिस दर्पण का परावर्तक तल जो है दबा हुआ होता है, उभरे हुए भाग की तरफ कलई होती है, पेंटिंग उभरे हुए भाग की तरफ होती है और दबे हुए भाग में परावर्तन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स, सॉरी कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। ठीक है, याद रखिएगा, उसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। अगर वही चीज उल्टा हो जाए कि दबे हुए भाग की तरफ कलई हो जाए, उभरा हुआ भाग परावर्तक तल हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। दर्पण कैसे बनता है? दो टाइप के होते हैं, एक समतल दर्पण और गोली दर्पण। गोली दर्पण दो टाइप के, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। समतल दर्पण एक ही प्रकार का होता है, अकेला समतल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा? ठीक, अब देखो, तो ये तो थी दर्पण की कहानियां। अब जो दर्पण होते हैं ना, दर्पण, दर्पण की कुछ और विशेषताएं होती हैं, ठीक है। इसमें प्रकाश किरणों को अगर आप जो गिराओगे तो प्रकाश की किरणें कुछ मुड़ जाती हैं, कुछ निश्चित दिशा में मुड़ जाती है, तो वही चीज हम जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिलहाल देख लेते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, तो 7 मिनट्स तो ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम मिटा देते हैं। अपलोडिंग में दिक्कत आती है, ठीक है। देखिए, अब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो दी जाती है वो अवतल दर्पण को दी जाती है, दर्पण में अवतल दर्पण को। रीजन क्या है? अवतल दर्पण में इमेज बहुत अच्छे बनते हैं, दिखाई देते हैं। उत्तल दर्पण में इमेज केवल, मतलब हम लोग कहते हैं ना, यहाँ बनता होगा, फ्यूचर होगा, और जो आपका कॉनकेव मिरर है उसमें पूरा दिखता है, इसलिए कॉनकेव मिरर को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। किसके कंपेयर में? कॉन्वेक्स के कंपेयर में। इतना ध्यान रखेंगे, समझे। ज्यादातर सवाल कॉनकेव से उठाएगा, अवतल से उठाएगा, उत्तल से कम उठाता है, पर आपको दोनों पढ़ाएंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। समतल से पूछेगा वो भी पढ़ा देंगे, सब पढ़ा देंगे, ध्यान से सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सुने, समझते हैं, शुरुआत करते हैं और बात करते हैं। देखो, ये उत्तल आपका जो है उत्तल दर्पण है, उत्तल है, सोच लेना, फिर बता। कलई किधर है? उभरे भाग की तरफ, दबा भाग परावर्तक, कौन सा दर्पण? अवतल। कौन? अवतल। अब सुनिए, ये जो मिड पॉइंट है इसको हम लोग कहते हैं दर्पण का ध्रुव। क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसको पी से डिनोट करते हैं, पी फॉर पोल, पोल ऑफ मिरर, दर्पण का ध्रुव, इसको पी से डिनोट करते हैं। ये जो डायमीटर है इसको हम लोग कहते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। डायमीटर को क्या कहते हैं? व्यास। किसका व्यास? दर्पण का। और इसको कुछ लोग दर्पण का व्यास ना बोल करके द्वारक बोलते हैं। द्वार किसको कहते हैं? जिससे आते हैं, जिससे क्या करते हैं? आते हैं, घुसते हैं अंदर, उसको द्वारक कहते हैं। वही तो प्रकाश किरणें इधर से तो घुसेंगी, उसको हम लोग द्वारक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? द्वारक। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव, दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक। अब सुनिए, देखिए, अब ये जिससे भी बना होगा, ये दर्पण जिससे भी बना होगा वो तो कुछ ऐसा रहा होगा, ऐसा ही तो रहा होगा अगर लगभग देखा जाए तो। अब आप दर्पण बनाइएगा तो इतना काट दीजिएगा, तो इसका दर्पण का गोले का केंद्र तो यहाँ था, गोले का केंद्र यहाँ था, पर दर्पण तो इतना ही बना। अरे दर्पण तो इतना ही था, केंद्र बाहर लग रहा। तो याद रखिएगा, केंद्र बाहर नहीं होता है, वास्तव में केंद्र बीच में ही होता है। बस दिक्कत क्या हो जाती है कि दर्पण ही छोटा हो जाता है। इतना निपटा दिया गया, इसका ये वाला जो पोर्शन था डॉटेड जो कर रहे हैं वो निपटा दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, दर्पण जो होता है, दर्पण का केंद्र, सॉरी, इसको जो वक्रता है, जिस पॉइंट को बोल रहे हैं, तो दर्पण जिस खोखले गोले से बनाया जाता है उसके केंद्र को हम लोग दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। ठीक है,
वक्रता केंद्र है ये, वक्रता केंद्र। दर्पण जिससे भी बन रहा है, जिससे भी बनाया जा रहा है, उसके केंद्र को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान से सुनो समझिए। ये दर्पण का ध्रुव हो गया, ठीक है, और ये दर्पण का द्वारक हो गया, और ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए CP, तो वक्रता केंद्र, ये क्या है, वक्रता केंद्र, और ये क्या है, ध्रुव है। तो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग कहते हैं दर्पण की त्रिज्या, जिसको कुछ लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं, R फॉर रेडियस, R फॉर रेडियस। याद रखिएगा एक पॉइंट कि ये जो है आपका अवतल दर्पण है, ये दर्पण का ध्रुव, दर्पण का द्वारक, जो दर्पण जिस खोखले गोले से बना है उनके केंद्र को वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या, ठीक है। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को ये जो मिलाने वाली रेखा है, इस रेखा का नाम होता है मुख्य अक्ष। कौन सा अक्ष, मुख्य अक्ष। मिलाने वाली रेखा, रेखा का नाम मुख्य अक्ष, और दूरी वक्रता त्रिज्या, दूरी वक्रता त्रिज्या, मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष। उम्मीद याद रहेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया।